डॉक्टर, जैसा हमने जाना है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में मिले जुले होते हैं, गहरा संबंध होता है, इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। डॉक्टर संजय वाधवा, क्या कुछ रिसर्च या स्टडीज बताना चाहेंगे जिसमें यदि व्यक्ति एक्टिव रहता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, किस तरह का प्रभाव होता है, किस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं? क्योंकि कहा जाता है वो लोग जो व्यायाम के लिए लगभग आधा घंटा या 45 मिनट नियमित रूप से निकालते हैं, वो अक्सर हैप्पी लाइफ या हैप्पीनेस क्वोशेंट उनकी लाइफ में बढ़ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा अभी। साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है और डेटा भी ये बताते हैं कि आजकल समाज में कुछ प्रकार की बीमारियां अधिक मात्रा में देखी गई हैं, बढ़ रही हैं। उसका काफ़ी हद तक हमारी जीवन शैली से बहुत गहरा संबंध है, जिसको हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हैं डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ओस्टियोपोरोसिस, स्ट्रोक और कई प्रकार के कैंसर्स। तो ऐसा देखा गया है कि जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसका मुख्य पैरामीटर होता है ब्लड शुगर का बढ़ जाना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं। उसका एक फ़ायदा होगा कि जब अर्ली स्टेज होगी हाइपरटेंशन की या ब्लड शुगर बढ़ने की, तो उसको हम एक्सरसाइज से ही कंट्रोल कर सकते हैं, दवाइयों पर बहुत निर्भरता नहीं रहेगी या दवाई की मात्रा की कम ज़रूरत पड़ेगी हमें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप एक दवा लीजिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए दूसरी लीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करने के लिए तीसरी लीजिए, रात को नींद अच्छी आ जाए उसके लिए चौथी दवाई लीजिए, बोन हेल्थ के लिए 5वीं दवाई लीजिए। इस तरीके से तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। और ये समझना ज़रूरी है कि दवाइयाँ ना सिर्फ खर्चा कराती हैं, बल्कि कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स और आपसी इंटरेक्शन भी होते हैं। तो ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च से अब देखा गया है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक तरह की पॉलीपिल का काम करती है, यानी एक ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपका ब्लड शुगर भी नियंत्रित रहेगा, शरीर का वज़न भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहेगा और बहुत सारी तरह की दिक्कतें जो बाद में ओस्टियोपोरोसिस के कारण होती हैं वो भी नहीं होंगी। रात को नींद भी अच्छी आएगी, आपकी पाचन क्रिया भी बहुत तरह से दुरुस्त रहेगी। तो लेकिन क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, इसके लिए कोई फार्मा कंपनी नहीं भेजती अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रमोट और पुश करने के लिए, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते जब तक हम अपनी हेल्थ गंवा नहीं बैठे। अगर एक्सरसाइज एक तरह की टैबलेट या कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में होती तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा मानी जाती। मेरा संदेश ये है कि आप एक्सरसाइज की गुणवत्ता को पहचानिए और उसका उचित लाभ उठाइए। जैसे दवाइयों का एक डोज होता है ताकि आपको उचित स्वास्थ्य लाभ मिले, तो ऐसा माना जाता है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। यदि आप हर रोज़ आधा घंटा समय निकालते हैं, और मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके लिए स्वास्थ्य भी इम्पॉर्टेंट हो और वो आधा घंटा ना निकाल पाए अपनी दिनचर्या में से, तो आप इसका महत्व समझिए और अपनी दिनचर्या में से आधा घंटा नियमित रूप से निकालिए। इससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जी, और इस बात को लेकर भी अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है कि हर जो चीज महंगी होती है वही अच्छी होती है। सरल तरीके से आप नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।